हाय फ्रेंड्स, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। वो स्टोरी किस लिए बता रहा हूँ कि आजकल के लीडर्स जो भी फेलियर हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, उसका एक स्टोरी के आधार पर मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि क्यों फेलियर हो रहे हैं। क्योंकि लीडर्स का मतलब होता है पोटेंशियल पावर, ज़्यादा पोटेंशियल पावर, ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा इंटेलिजेंस और अच्छा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है उनके पास। पोटेंशियल पावर का मतलब क्या है? जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जो हमने जो भी ट्रेनिंग्स ली है, जो मोर पावर हमने अचीव किया है, वो पावर का सही इस्तेमाल ना होना, यही उनका फेलियर का लक्षण होता है। तो मैं आपको एक स्टोरी के आधार पर मैं ये फेलियर के लक्षण क्यों है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, एक शेर खान नाम का एक आदमी होता है। वो जंगल में जाते रहता है, उसको एक बेटी भी होती है। वो थका हारा काम की तलाश में जंगल में जाते रहता है। एक दिन उसको अलाउद्दीन का चिराग मिल जाता है कि जो जंगल में जाता है ना, तो अलाउद्दीन का चिराग मिल जाता है। तो अलाउद्दीन का चिराग मिलने के बाद में वो देखता है, तो चिराग अलाउद्दीन के जैसा मैंने जो स्टोरी सुना है उस तरह का ये चिराग है। चलो देखते हैं इसको घिस कर क्या आता है करके। तो वो घिसने लगता है, तब उसके अंदर से एक जिन प्रकट होता है। बोलता है, क्या हुक्म है आका, आपका जो भी सपना हो या जो भी विश हो आप मांगिए, मैं आपको पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तो शेर खान बोलता है, ठीक है, मैं जो भी मांगूंगी आप दोगे क्या जिन को? तो जिन बोलता है, हाँ मैं दूंगा, पर एक मेरा कंडीशन होगा आपको कि आप जैसे ही विश मांगेंगे तो मेरे को वो पूरा होने के बाद में दूसरा विश मांगना पड़ेगा। अगर आप दूसरा विश नहीं मांगेंगे तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो शेर खान बोलता है, हंसता है, ठीक है मैं मांग लूँगा, तुम देते देते थक जाओगे, पर मैं रुकूंगा नहीं और तुमको नौबत नहीं आएगी मेरे को खाने की। तो शेर खान बोलता है, मुझे खाने के लिए ये चाहिए वो चाहिए। फिर वो जिन लेके आता है, विश पूरा करता है, और ये शेर खान खा लेता है। खाने के बाद में वापस बोलता है, जिन आप जल्द से जल्द विश मांगो आका, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। तो वो घर, गाड़ी, बंगला सब मांगने लगता है। जैसे जैसे मांगता है वैसे वैसे विश पूरे होते रहते हैं। फिर जो अपने जीवन में चाहिए उसको पूरा मिल जाता है शेर खान को। पर अभी उसको डर लगता है कि मैं जो चाहता हूँ तो अभी मेरे को मिल रहा है, अगर मैं इसको नहीं मांगूंगा तो उसको ये दिमाग में खाने लगता है कि अगर मैं इसको कुछ भी विश ना मांगूंगा तो ये मेरे को खा जाएगा। तो वो टेंशन में उसको बार बार विश मांगते ही रहता है, वो पूरा होता ही रहता है। पर उसको जो मांग रहा है, उसका जो मिल रहा है, उसकी तरफ उसका लक्ष्य ना होते हुए उसको डर ये लगा रहता है कि मैं अभी इसको विश नहीं मांगूंगा तो ये खा जाएगा। उस टेंशन में उसके बेटे शेर खान के उनसे मिलती है और पूछते हैं कि पिताजी आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों टेंशन में है करके। वो शेर खान अपने बेटे को बोलता है, नहीं ऐसा ऐसा है, अगर मैं जिन को विश ना मांगूंगा तो जिन मेरे को खा जाएगा। तो बेटी बोलते हैं, पिताजी मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ, आपको वो करिए, आपका विश भी पूरा हो जाएगा और आपको जिन भी नहीं खाएगा। तो क्या करके पूछते हैं, नहीं आप सीढ़ी मंगवा लीजिए, जो कम से कम 14 फीट की, मतलब 14 स्टेप्स का सीढ़ी रहना चाहिए। उसको 7 सीढ़ी ज़मीन के नीचे डालने के लिए बोलिए और 7 सीढ़ी ऊपर रखने के लिए बोलिए। और उसको बोलिए, जैसे ही मेरा विश खत्म होता है तुम 7 सीढ़ी नीचे जाओगे और 7 सीढ़ी ऊपर आओगे मेरा विश खत्म होने के बाद में। और मैं जब तुमको बुलाऊंगा तब तुम आते रहना और मेरा विश पूरा करते रहना। और मेरा विश पूरा होने के बाद में तुम वापस उस सीढ़ी के पास जाओ, 7 सीढ़ी नीचे जाओ, 7 सीढ़ी ऊपर आओ। ऐसा आइडिया उसकी बेटी ने शेर खान को देते हैं। शेर खान बहुत खुश हो जाता है। तब जीनी आके सामने रुका ही रहता है, खाने वाला रहता है। तो शेर खान बोलता है, जीनी मेरे को 14 स्टेप का सीढ़ी चाहिए। और ऐसा बोल देता है कि उसको आधा अंदर डालिए, आधा ऊपर रखिए और तुमको ऊपर नीचे करना है। जैसे जैसा मेरा विश खत्म होता है तुम इसको ऊपर नीचे करना है, और जब बुलाऊं तुम वापस आ जाना। तो शेर खान ऐसा बोलने के बाद में जीनी वैसा ही करता है। 14 स्टेप का एक सीढ़ी लेके आता है, सीढ़ी ला के जैसा बोला है वैसा करता है और ऊपर नीचे करने लगता है। और जब ज़रूरत हो तब शेर खान उस जीनी को बुलाता है
और अपने विश पूरे करते रहता है और बाकी वो सीढ़ी को ऊपर नीचे गिरवाता है। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल जो है मैं वही बताना चाहता हूँ, जो हमारा मन है, जो पोटेंशियल पावर है इस मन में है, जो असीम पावर, जो नॉलेज हमने इकट्ठा किया है, इतनी पावर, इतना पोटेंशियल पावर होने की वजह से हमारा जो पावर है, जो जीनी है, हम उसको अगर गोल नहीं देंगे, अगर हम उसको काम नहीं देंगे तो वो हमको खा जाएगा। किस तरह से खा जाएगा? ये एक तो आपको क्या करेगा, आपका माइंड खा जाएगा, माइंड डिस्टर्ब कर देगा। नहीं तो क्या होगा, आपको बेचैनी छाने लगेगी, नहीं तो आपको क्या बोलते हैं उसको, नींद आ जाना और कुछ भी ऐसा माइंड डिस्टर्ब होना, स्ट्रेस आ जाना, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल पावर अंदर है भीतर, उसको काम चाहिए। अगर काम नहीं मिलेगा तो ये आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। तो आप इसके लिए क्या करना चाहिए? पेपर वर्क करना चाहिए। आपके डे टू डे के रूटीन जो भी काम है उसको बार बार दोहराना चाहिए। आपके वीकेंड के जो भी काम है उसकी प्लानिंग करना चाहिए, और आगे जाके महीने में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, गोल सेट होना चाहिए। एक लॉन्ग टर्म का गोल रहता है, एक शॉर्ट टर्म का गोल रहता है, और डे टू डे के जो छोटे छोटे गोल्स रहते हैं हमारे, और जो विजन रहता है वो सभी क्लियर होना चाहिए, और बार बार उसको हम पढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब हमारे जीने को हम प्रोजेक्ट, हमारा जो वर्क है, बार बार पढ़ने से हमारे पोटेंशियल पावर को वर्क मिलता रहेगा और हमारा जीने हमारे साथ पावर के साथ काम करते रहेगा। अगर जब तक तुम उसको गोल नहीं देते रहोगे, गोल के बाद में गोल उनको नहीं देते रहोगे, तो जीने आपको खाते रहेगा। मेरे बोलने का यही इसके अंदर स्टोरी का अर्थ है। जो जीनी है हमारे भीतर बैठा हुआ है, हमारा पावर, जो पोटेंशियल पावर, जितना भी नॉलेज हमने इकट्ठा किया है वो जीनी के रूप में हमारे भीतर है। जब तक तुम उसको पेपर वर्क में नहीं लाओगे कि मेरा आज का काम इतना है, कल मेरे को इतना काम ख़त्म ही करना है, कल मेरे को यहाँ पर जाना है, जो भी व्हाटएवर आपको बिल भरना है, जहाँ पर परचेज़ करने को जाना है, या बैंक का काम हो, या प्रॉस्पेक्ट को मिलना हो, प्लान शो करना हो, या क्लोज करना हो घर, जो भी है पेपर वर्क के साथ काम करो। क्योंकि आपको काम करने के लिए 8 आवर्स मिल रहे हैं, तो 8 आवर्स में आपको जो भी आपके गोल्स होंगे ना, एक पेपर पर लिखिए, बार बार दोहराइए, और वो जेब में रख के उसको काम पर निकल जाइए। आपका जीने आपको हेल्प करेगा, आपके भीतर का पोटेंशियल पावर आपको हेल्प करेगा। जब तक आप ये करते रहेंगे आप सक्सेस रहेंगे, और जब आप ये नहीं करेंगे तो आपका जीने आपको खाएगा, स्ट्रेस में लेकर आएगा, कंफ्यूज कर देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी नहीं पता चले जाएगा, और आपको रोज़ बीमार करने की भी कोशिश होगा। क्योंकि उसको आपके अंदर जो बैठा हुआ जीने है उसको काम चाहिए। अगर वो आपको काम नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहेंगे। मेरे बोलने का जो भी आपको इंटेंशन था वो शायद आपको समझ चुके होंगे। तो ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।